जय हिंद छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम आपको इस क्लास में क्लास 12th बायोलॉजी का जो टॉपिक है मेंडल के अपवाद या मेंडल का जो विचलन का नियम होता है, इसमें हमने आपको पिछली वीडियो में अपूर्ण प्रभाविता के बारे में समझाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसकी हमने लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आज हम इस वीडियो में आपको सह प्रभाविता के बारे में बहुत ही प्यारे तरीके से और आसान तरीके से समझाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला जो आपका इसमें नियम है, सबसे पहले नियम सुन लीजिएगा, उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल थ्रू बहुत ही प्यारे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, नियम है आपका क्या? जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो दोनों जनकों के लक्षण समान रूप से F1 पीढ़ी में देखने को में मिलते हैं। ठीक है, यह क्या लिखा? F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं। इस गुण को प्रभाविता कहा जाता है। देखिए, आप पर अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या कहता है, जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले जनकों के बीच हमने क्या कराया था, संकरण या क्रॉस करवाया था, तो उसमें क्या था कि एक नई संतति बन रही थी। मतलब क्या है, जो नया लक्षण हो रहा था वो एक अलग प्रकार का था। लेकिन इसमें उसका ठीक उल्टा है कि जो आपकी जो जनक रहेंगे, जो दोनों जनक रहेंगे, उनका क्या है, समान रूप से हमें जो है लक्षण देखने को मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और उसमें मैंने आपको जो है एक पुष्प का उदाहरण दिया था। ठीक है, और इसमें हम आपको कौन सा दे रहे हैं उदाहरण? पशुओं के रंग का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो एक हमारा जो जनक है, क्या जनक या फादर या पेरेंट्स बोल दो, जनक आपका कैसा है? लाल पशु। कोई भी हो सकता है, गाय ले लो, कुछ भी ले लो, लाल पशु। ठीक है, जिसे हमने कैपिटल आर और कैपिटल आर से व्यक्त किया है। इज इट क्लियर? अब देखो, ये है आपका सफेद पशु। कौन सा? सफेद पशु। इसे हमने स्मॉल आर से व्यक्त किया है। ठीक है, अब देखो, इसका एक फैक्टर यहाँ पर आ जाएगा आर, और इसका एक यहाँ पर आ जाएगा क्या? स्मॉल आर। ये क्या है आपके यहाँ पर? ये क्या है? युग्मक है। ये क्या है? युग्मक। ठीक है, अब देखो, ये आर और इस आर के बीच में क्या होगा? क्रॉस होगा। और यहां पर क्या बनेगा आपका? कैपिटल आर स्मॉल आर। ये क्या है? आप ध्यान से समझना। ये है आपका कौन सा पशु बनेगा? चितकबरा पशु। चितकबरा। चितकबरा का मतलब समझ लो, पशु। ध्यान से समझना। अगर मान लो पूरा जो नया संतति है या जो F1 पीढ़ी है, इसमें जो पशु आया है वो या पूरा लाल रहेगा और उसमें व्हाइट कलर के धब्बे रहेंगे। मतलब क्या है कि जो लक्षण है एक दूसरे के, वो नई संतति में कैसे रहेंगे? समान रूप से विकसित होंगे। अगर जैसे सफेद पूरा पशु है तो उसमें रेड कलर के धब्बे देखने को मिलेंगे। समझ रहे हैं? तो ये कौन सी पीढ़ी है अपनी? F1 पीढ़ी। कौन सी है? F1 पीढ़ी। ठीक है, यहाँ पर कौन सा आया? चितकबरा पशु। एक बार और अपन लोग क्या करते हैं, नियम पढ़ते हैं ध्यान से। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाली, ये क्या है आपकी? विपरीत लक्षण वाली एक जोड़ी होगा। ठीक है, जनकों के बीच, ये क्या है? जनक है। जनक के बीच में क्रॉस करवाया, ये हमने क्रॉस करवाने के बाद तो दोनों जनकों के लक्षण समान रूप से, देखिए ये जो नई संतति मतलब F1 पीढ़ी बनी है, इसमें क्या है, दोनों जनकों के लक्षण में लाल भी देखने को मिलेगा। मतलब अगर पूरा लाल पशु है तो उसमें व्हाइट कलर के क्या देखने मिलने वाले हैं? धब्बे। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें जो नया F1 पीढ़ी आएगी उसमें हमें कैसा? चितकबरा पशु देखने के लिए मिलने वाला है। अगर यहाँ पर ब्लैक लिखते मतलब काला, तो काला पशु होता और व्हाइट कलर के उसमें स्पॉट होते, या व्हाइट पूरा होता तो काले स्पॉट होते या धब्बे होते। ठीक है, अब देखिए, इनके बीच में फिर से हम क्या कराएंगे? सेल्फ क्रॉस। क्या? सेल्फ क्रॉस। तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर ले लेंगे आर आर, और यहाँ पर आर आर। ये कैसा? चितकबरा पशु है। और इसमें क्या होगा अब आपका? ये एक साइड मेल मान लो, एक साइड फीमेल मान लो। जैसे आप चाहे कोई, जरूरी नहीं है यहाँ पर हमने लिखा मेल तो यहीं पर लिखा होना, कहीं भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपके दो फैक्टर आएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ से दो फैक्टर आएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। इनके बीच में क्या होगा? फिर से क्रॉस। अब देखना आप ध्यान से, यहाँ पर आपका किस प्रकार से आपको क्रॉस करवाना है। देखिए, इस वाले को यहाँ पर और यहाँ पर, हमें ब्लैक पेन से लिखे दे रहा है नीचे। ये क्या हो जाएगा? कैपिटल आर और कैपिटल आर। इसे नीचे निकाल दो और इसे किससे ऐड कर दो? इन दोनों से। ध्यान से समझना, एक बार इससे और इस वाले को इससे। तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा आपका? इस आर को इस आर से मिलाएंगे, कैपिटल आर, इस आर को इस आर से स्मॉल आर। ठीक है, अब इसका जो आया है यहाँ पर इसे उतार दो, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इन दोनों को इस वाले से ऐड कर दो, इससे और इससे। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? स्मॉल आर और यहाँ पर स्मॉल आर।
ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसके जो है नाम लिखते चलो। जैसे कैपिटल आर क्या है यहाँ पर, रेड कलर का, तो अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, लाल पशु, लाल पशु। और कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पर क्या है, चितकबरा, चितकबरा पशु, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या है, चितकबरा पशु, चितकबरा पशु। और स्मॉल आर क्या है यहाँ पर, जो है आपका सफेद पशु, सफेद पशु। अब आपको एक काम करना है, ध्यान से समझना है इसको। हमने आपको पिछली वीडियो में लक्षण प्रारूप अनुपात निकालना सिखाया था, क्या, लक्षण प्रारूप अनुपात। आप हमें कमेंट करके इसका लक्षण प्रारूप अनुपात बताएंगे। इन जो नई F2PD आई है आपकी, इसमें कौन कौन से किस प्रकार से क्या है लक्षण प्रारूप अनुपात है। एक बार हम आपको डिटेल में फिर से सुनाई दे रहा है पूरा नियम और पूरा एग्जाम्पल। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले जनकों के बीच में क्रॉस कराया जाता है, तो दोनों जनकों के बीच समान जो है उसके F1PD में समान लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक जनक दूसरे जनक पर हावी नहीं है, दोनों के कैसे हैं, F1PD में समान रूप से लक्षण दिखाई देने के लिए हमें जो है दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस गुण को सह प्रभाविता, नाम से ही पता चल रहा है, सह का मतलब क्या है, समान रूप से, प्रभाविता का मतलब लक्षण किसके, दोनों जनकों के समान रूप से हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। और अपूर्ण प्रभाविता में क्या था, इसमें क्या था कि दोनों के मतलब थोड़े थोड़े, उसमें क्या था, पूर्ण रूप से नहीं मिल रहे थे। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब क्या था उसमें, कि छोटे छोटे उसमें क्या दिख रहे थे हमको, उसके लक्षण दिखाई दे रहे थे। तभी क्या हुआ कि रेड कलर का जो आपका फूल था और जो व्हाइट कलर का फूल था, उसमें क्या था कि जब दोनों आपस में मिलाए गए तो हमें कैसा गुलाबी रंग का फूल देखने के लिए मिला था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या, यहाँ पर क्रॉस करवाया तो क्या बना, चितकबरा पशु, और यहाँ पर आपको इस प्रकार से डायग्राम बन गया, ठीक है। तो आपको हमें आपको क्या बताना है, आपको जो है कमेंट करके आपको बताना है हमको कि फिनोटाइप इसका क्या होगा। आई होप आपको टॉपिक बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा, जय हिंद सर करके। एक बात और, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम दोनों के बारे में कंपैरेटिव पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आपको उसमें और जो कुछ भी डाउट होंगे वो आपके क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लो।